गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते शांताकारं भुजगशयनं वदनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुपदं सर्वलोकैकनाथं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता विद्यारूपेण संस्थिता वाणीरूपेण संस्थिता मातारूपेण संस्थिता क्षमारूपेण संस्थिता शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो संत वेश का आदर करने वाले भक्तों की कथा है आज की। बोल साचे दरबार की रंगनाथ को सदन करण बहु बुद्धि विचारी कपट धर्म रखी जैन धर्म हित देहे विसारी हंस को कारण काज विदित बानो धरी आए तिलक दाम की सुकुच जानी किन आप बधाए सुत बद हरिजन देख के दे कन्या आदर दियो आशय अगाध देहु भगत हो हरि तोषण अतिशय कियो। मामा और भांजे इन दोनों भक्तों के अभिप्राय अत्यंत ही गंभीर थे। इन्होंने अपनी लोक वेद से विलक्षण भक्ति के द्वारा भगवान को अत्यंत प्रसन्न किया। इन्होंने श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए धन प्राप्त करने के अनेक उपाय सोचे, परंतु धन प्राप्ति ना हुई। तब छल करके जैनी बन गई। धन हेतु अपने शरीर का भी त्याग किया। मानसरोवर विनाशी हंस भक्तों को पकड़ने के लिए बहेलिया लोग वैष्णव संतों का वेश बनाकर आए। वे हंस भक्त तिलक और कंठी का आदर करके संकोच वंश जानबूझकर स्वयं बध गए। वेशधारी भगवत भक्त द्वारा अपने लड़के की हत्या हुई जानकर भी सदावर्ती भक्त ने उस वैष्णव भगत को अपनी कन्या ब्याह कर उसका अधिक आदर किया। श्री प्रियादास जी ने इन मामा भांजे के इस दिव्य भाव का वर्णन अपने कविताओं में इस प्रकार किया। ये भी पूरी कथा मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन तुमने तो सुनी होगी बातें। तो कैसे ये थे वामदेव और नामदेव, दोनों मामा भांजे थे ना। हाँ, तो इन शादी के बारे में आपने पीछे सुना होगा, तो मुझे इतना पता नहीं है इसका, सुनी नहीं ना पता। तो आस्य अगाध देव भगत मामा भांजे को देव प्रभु तोषता की बात चित धारिये करते नेक्सी चले बन को विवेक रूप मूर्ति अनूप बिन मंदिर निहारिये दक्षिण में रंगनाथ नाम अभिराम जाको ताको ले बनावे धाम काम सब डारिये धन के जतन फिरे भूमि में न पायो कहूँ चहु दिशी हेरी देखो भयो सुख धारिये मंदिर साराव की को प्रतिमा सो पारस की आरस में क्यों वेद नुन नहु बतायो है पावे प्रभु सुख हम नरक हो गए तो कहा दरक न आई तब कान ले फुकायो है ऐसी करी सेवा जासो हरिमती केवरा जो सेवरा समाज सभी निके के दिजायो है दियो सोपी भार तब लेबे को विचार करे हरे कौन भेद राजनी पे पायो है मामा रहो भीतर और ऊपर सो भांजो हो कलश भवर कली हाथ सो फिरायो है जेवरी ले फांसी दियो मूर्ति सो खेची लई और बार वह आपनी को चढ़ी आयो है कियो है जो द्वार तामे फूली तन फसी बैठायो अति सुख पायो तब बोल के सुनायो है काटी लियो शीश ईस भेष की न निंदा करे फिरे अब कवारी मन कीजियो
सवायो है। काटी लियो शीश इस इच्छा को विचार कियो, जियो नहीं जाए तऊ चाह मती पागी है। जो बे तन त्याग करो कैसे, आस सिंधु तेरो जरो वाही और आयो नीव खुली लागी है। भयो सांप भारी हमें हवे गई अभारी, कहो और ने विचारी देखी वही बड़भागी है। भरी अखबार मिले मंदिर सांवरी जिले खिले, सुख पाई नैन जाने जोई रागी है। संत वेशनिष्ठ हंसों की कथा। एक राजा था, उसे कुष्ठ हो गया था। वैद्यों ने कहा कि हंसों को मारकर बनाई हुई औषधि से ही आपके देह का कुष्ठ अच्छा हो सकता है। राजा के आज्ञा अनुसार 4 बधिक हंसों को लाने मानसरोवर पर गई, परंतु हंस इन्हें देखकर ही उड़ जाते थे। बधिकों ने देखा कि कोई साधु संत जब अपनी ओर जाते हैं तब वे नहीं डरते हैं। इस रहस्य को जानकर चारों बधिक वैष्णव वेश बनाकर फिर मानसरोवर पर गई। हंसों ने इन्हें वैष्णव वेश में देखकर भी यह जान लिया कि ये बधिक ही हैं। वेश बनावटी है, हंस भी जान के बताओ कि ये संत नहीं है, ये बधिक हमें मारने के लिए आ गए। फिर भी वेश निष्ठा से अपने को बंधा लिया। बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आई। हंसों के संत वेश निष्ठा देखकर भगवान ने वैद्य का स्वरूप धारण किया और उसी राजा के नगर में जाकर ये घोषणा की कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करता हूँ। लोग इन्हें राजा के समीप ले आए। भगवान ने कहा, आप इन पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपके शरीर का अभी बिल्कुल निरोग कर देता हूँ। राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनता से हमें मिले हैं, कुष्ठ रोग ठीक हुए बिना हम इन्हें कैसे छोड़ दें। यह सुनकर वैद्य जी अपनी झोली से औषधि निकाल ली और विश्वा कर राजा के शरीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसों को छोड़ दिया। इस चरित्र को देखकर बधिकों ने अपने मन में विचारा कि इस वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फलस्वरूप उनके प्राण भी बच गए। ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर अब कैसे छोड़ दें। इस प्रकार वे बधिक सच्चे संत बन गए और उन्होंने वेश का त्याग नहीं किया। उनकी मति भगवान की भक्ति में मगन हो गई। बोल श्री संत। अब झूठ कपट से वेश धारण कराया था, वेश लेकिन वही रखा, अंतर बदल दिया अपना। तो फिर वो भगवान ही आ गया ना वैद्य बनकर, अर्जना हुआ हंस मारे उसका रोग ठीक कर दिया। तो भगवान की महिमा जारी है। श्री प्रियादास जी महाराज हंसों की इस संत वेश निष्ठा का अपनी कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। बोडी भयो राजा कियो जतन अनेक, ऐपे कहूँ एक हूँ न लागे कहूँ हंसनी मंगाए। बधिक बुलाए कहीं वेद की उपाय, करो जहाँ तहाँ ढूंढी अहो यहाँ लगी लाई। कैसे करी लावे वे तो रहे मानसर मांझ लवाएंगे, छूटेगे तब जने चारी जाइए। देखत ही उड़ जात जाति को बिछानी लेत साधु सो न डरे जान भेष ले बनवाइए। गए जहाँ संत बनो सो प्रशंस देखी जान के, बधाए राजा पास लेके आए हैं। मानी मति सार प्रभु वेद को स्वरूपधारी, पूछ के बाजार लोग रूप ढूंढ लाए हैं। काहे को मंगवाए पंछी अच्छे हम कर दे हैं, छोड़ी दीजिए इन्हें कही नीची करी पाए हैं। औषधि पिसाए अंग अंगनी मलाए, किए निके सुख पाए कहीं उनको छुपवाए हैं। ले वो भूमि गाँव बलि जाओ या दयालता के बाल भागता के जाको दर्शन दीजिए। पायो हम सब अब करो हरि साधु सेवा, मानुष जन्म ताकि सफलता कीजिए। करी ले निदेश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जान ये दारी कीजिए।
बदीकनी जानी जासो ठगनी प्रतीति कीनी ऐसो देश छोड़िए न राखो मती नीचिए। सदावर्ती महाजन की कथा। सदावर्ती महाजन अपने सरल सौ के द्वारा संत सेवा करते थे। सदावर्ती महाजन अपने सरल सौ के द्वारा संत सेवा करते थे, अपना सब कुछ संतों पे निकालते थे। उनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु संत इनके घर पर आते रहते थे। एक बार एक संत आए, इनके यहाँ अत्यंत सुख पाकर सदा इनके घर पर रहने लगे। सदावर्ती जी ने के पुत्र से उनका प्रेम हो गया, नित्य उसी के साथ खेला करते। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। खेलते खेलते दोनों गांव के बाहर गए। वहाँ संत ने महाजन गांव के पुत्र को आभूषणों के लोभ में आकर मार डाला और उसके शव को गाड़ कर घर को आ गया। घर में पिता माता बाट देख रहे थे कि बालक कहाँ जाकर फंस गया। जब बाट देखते देखते 4 पहर बीत गए, फिर भी लड़का घर न आया। तब भक्त सदावर्ती ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे लड़के को किसी ने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्र बता देगा उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। यह घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को किसी संत ने मार कर धरती में गाड़ दिया है। यह कहकर भक्त महाजन को वह स्थान दिखा दिया जहाँ लड़का गड़ा था। भक्त सदावर्ती ने कहा, इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। तब घबरा कर सन्यासी ने कहा, मैंने देखा था इसलिए बता दिया, मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, जो संत ने बताया था उसी ने बता दिया सच्ची घटना। तब महाजन भगत ने कहा, यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो साधु का नाम कदापि मत लो। जाने को साधु ने बताया, इसका तरफ क्या नहीं जाना, हाँ तो मत लो और इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ। सन्यासी ने यह बात मान ली, वह वहाँ से चला गया। लड़के का अंतिम संस्कार करके सदावर्ती जी घर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। संत हर समय इसी सोच में रहते कि मैंने कैसा धार्मिक काम कर डाला, मैंने अपने आश्रय दाता के साथ विश्वासघात किया और उन्हें असीम दुखों में निमग्न कर दिया। मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं तो महापातकी हूँ, मेरा प्रायश्चित हो ही क्या सकता है। अतिशय आत्मग्लानि एवं पश्चाताप के कारण संत अत्यंत संकोच करने लगे। उनके इस परिवर्तन एवं संकोच से महाजन अपने दुख को भुलाकर संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनकी स्त्री बोल उठी कि इन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में रखिए। ये अब इस कन्या की कथा करना। सदावर्ती जी ने अपनी स्त्री के कथन अनुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप कृपा मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसलिए मेरी पुत्री से विवाह कीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी का विवाह कर दिया। अब सदावर्ती जी के पुत्र की हत्या की बात सुनकर अथवा भगवत उपदेश से एक दिन उनके श्री गुरुदेव जी घर पर पधारे। इन्होंने ही महाजन भगत को संत सेवा की महिमा बताई थी और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव जी ने सदावर्ती से कुशल पूछते हुए कहा कि बालक कहाँ है। इन्होंने उत्तर दिया, अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। मुझे गुरु जी बता रहे, सदावर्ती राजा के गुरु जी बता रहे, जहाँ उसके शरीर का कहाँ संस्कार हुआ है, चल कर वह स्थान हमें दिखाओ। संत श्रोमणी गुरुदेव वहाँ गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान ने संत वेश निष्ठा के माध्यम से भक्त की परीक्षा लेकर उसकी कीर्ति का विस्तार किया।
श्री प्रियादास जी सदावर्ती जी के इस संत निष्ठा का अपनी कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। महाजन सुनो सदावर्ती ताको भक्त मन मन विचार सेवा कीजे चित लाए के आवत अनेक साधु निपट अगाध मति साधी लेत जैसी आवे सुबूझी मिलाए के संत सुख मानी रहे गयो घर मान सदा सुत सो सने नित खेले संग जाएगी इच्छा भगवान मुख्य गौन लोग जानी मारे डारो दूरी गाड़ी ग्रह आयो पछताएगी देखे महतारी मंग बेटा कहाँ पगी रहो बीते चारी जाम तऊ धाम में न आयो है फेरीपुर डोटी ताके संग संत आप लाड़ी कहो यू पुकारी सुध कोने विरमायो है बैगी दे बताए दीजे आभरण दिए दीजे कहीं सो सन्यासी ऐही मारियो मन लायो है दे ले लिखाए दे बोलो यो को कही ले हो ज्ञान याही ने हमारो पुत्र हट्टो निक्यो पायो है बोलो अकुलाए मैं तो दियो हूँ बताए मोको देऊ तू छुलाए नहीं झूठ कुछ बाकिए लेवो मती नाम साधु दो उपाधि लेटो चाहो जाओ उठी और कहो मानी छोड़ी निखाए आए के विचार कियो जान सुचायो संत बोली उठी लियो सुता देखे नीके राखिए करो बधु पाए तेरी लीजिए बुलाए पुत्र शोक को मिटाए और खरी अभी लाखिए बोली लियो संत सुता दीजिए तू अंगीकार दुख सो अपार कहो विमुख को दीजिए बोलो मुरझाए मैं तो मारो सुत हाय मोपे जियो हुन जाए मेरा नाम नहीं लीजिए देखो साधुताई धरी शीस पे बुराई जहाँ राई हूँ न दोष कियो मेरू समझ जाए देई बेटी ब्याही गई मेरो उर्दाह मिटे कीजिए निभा जग माही जेलो जीजिए आए गुरु घर सुन दीजे कौन सर बड़ सिद्ध सुखदाई साधु सेवा ले बताई है कहो सुख कहाँ अजो पायो कहीं कैसी बाती कैसे के बखाने जग बीच लटकाई है प्रभु ने परीक्षा लई सोई हमें आज्ञा दई चलिए दिखाओ जहाँ देह को जलाई है गए वहीं ठोर सिर मोर हरि ध्यान कियो जियो चलो आयो दास गिरती बढ़ाई गुरु जी ने अपने संत की ऐसी प्रतिज्ञा बदली हर राजा ने कैसे उससे संत की अपने को रखी भगवान द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना दारुमयी तरवार सार में रची भुवन की देवाहित सिद्ध कैसे प्रतिज्ञा राखी जन की कम दूज के कपी चारों चिता कर काष्ट झुलाई जैमल के जुद माही असव चढ़ी आपन ढाई भैंस चुगानी घृत सहित श्रीधर संग साहेब धरण चारों जुग चतर भुज सदा भक्त गिरा साची करण चतुर्भुज भगवान चारों युगों में सदा ही अपने भक्तों की वाणी सत्य करते हैं। श्री भुवन सिंह जी चौहान की लड़की की तलवार भगवान ने लोहे की बना दी। श्री देव जी भक्तों के नाम है जैसे जैसे उनका किया भगवान ने। श्री भुवन सिंह जी के चौहान उनकी लकड़ी की तलवार भगवान ने लोहे की बना दी। श्री देवा जी पांडे के लिए भगवान ने अपने सिर के बाल सफ़ेद करके अपने भगत की वाणी को सत्य किया। तीसरे नंबर पर है मरने पर तुम्हें कौन जलाएगा भाई के ऐसे कहने पर भक्त काम तवज जी ने कहा था कि मैं जिसका चाकर हूँ वही जलाएगा। भगत की इस वाणी को सत्य करने के लिए अपने उसके मरने पर श्री हनुमान जी आए और लकड़ी लाकर सुंदर जी का बनाई दास संस्कार किया। चौथे नंबर पे भगत जयमल जी की ओर से युद्ध में भगवान स्वयं घोड़े पर चढ़कर दौड़े और उन्होंने लड़कर शत्रु को हराया।
पांचवें ग्वाल भक्ति की भैंस हो गई। इन्होंने घर आकर माता से कह दिया कि भैंस मैंने एक ब्राह्मण को दे दी है। कुछ दिन बाद वह घी के समेत भैंस पैसे लौटा जाएगा। तब भगवान ने चौगनी भैंस लाकर भगत की बात को सत्य कर दिया। अच्छा, 6 नंबर का श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ घर तक गए। इस प्रकार कर वो सदा भक्तों के कथन को सत्य करते हैं। इन भक्तों के पावन चरित्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब भक्तों की कथा जो ये नाम दिए हैं, श्री गोवन सिंह जी की कथा। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी गोवन सिंह चौहान बड़े शूरवीर, साहसी और युद्ध कला में निशान थे। इसके साथ ही श्रीनाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार के लिए गई। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर गोवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। उन्होंने किसी का शिकार नहीं किया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरणी दिखाई दी और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरणी कहीं छिप गई। महाराणा क्लांत थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सूर्य गोवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी सूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल नहीं हुए। पट्टे दो टुकड़े भी कर डाले, पर उसके अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी सूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली सी चमकती खड़ग से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरही हिरणी के पलक झपकते 2 टुकड़े कर डाले, पर उसके नेत्रों की करुणा से गोवन सिंह चौहान का हृदय जीत गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदरस्थ सावक सहित तड़प कर शांत हो गया। गोवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरणी का वध करके कौन सी सूरवीरता दिखाई? क्या तेरी यही भगवत भक्ति है? जीव दाती चौहान, मुझे धिक्कार है। आत्मकल्याणी से दग्ध होते हुए गोवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ की तलवार म्यान में डाल दी। महाराणा को गोवन सिंह के हृदय की बात का पता चला। वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। सूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया, पर भगत तो सूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्षालु सामंत ने उनके काट की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा से चुगली की। दरबार का एक मुक्त मणि सरकार दार की तलवार रखे, यह असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यह बात दोहराई गई तो वे भ्रमित हो गई। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे गोवन सिंह की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी न हो। अगर राजा उसका सम्मान करता था ना, तो उसने एक युक्ति बनाई। राणा ने एक दिन वन भोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाई, देखे किसकी तलवार में कितनी चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपने तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से सभी अपनी अपनी तलवारें म्यान से निकालते और रख देते। गोवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़े। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो काट की है, पर भगवत कृपा से उनसे कहते यह बनना पड़ा कि मेरी तलवार तो सार असली लोहे धातु की है और जैसे ही
विकम्पति हाथ से उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे से रह गई। वह तलवार सचमुच शांत थी और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली गोद गई। भगवान ने अपने भगत की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से यही नहीं रहा गया, वे रोष से आग बबूला हो गए और बड़ी सभा में उन्होंने भुवन सिंह को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने इस सारी घटना चक्कर में श्रीनाथ जी की कृपा का दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राणदान की याचना करते हुए आदरवाणी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरणी का प्राण लेने के पश्चात मैंने तार की तलवार ही धारण कर ली थी। यह तो भगवत कृपा है कि आपको यह सार की दृष्टि गोचर हुई है। इन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह 20 बार तार की ही थी। जब दोबारा निकाली है तो वह अटकी थी। सब लोग और भी चंकित हुए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सरदार भुवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आऊँगा, जिससे मेरा भी यह संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। आप तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी होने योग्य हैं। आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आप धन्य हैं। उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। विनयवंत भवन सिंह जी ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जामीन नहीं चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का छोड़कर सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाइए। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर दी, जिसे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो। उसे सांसारिक संपत्ति जागीर से क्या काम। भुवन सिंह जी की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती गई। वे शेष जीवन में भगवत आराधना करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोल भगत और भगवान श्री प्रियादास जी भगवान के इस भगवत सफलता का वर्णन सुनो कली काल बात और है पुराण ख्यात भुवन चौहान जहाँ राणा की दुआई है। कट्टा युग लाख खाता सेवा अभिलाष साधु चलो सो शिकार निर्भसंग भीड़ लाई है। दर्गी पीछे परे करे टूक भूते गाभी ने यूं आई गई दया कहीं काहे को लगाई है। कहे मोको भक्त क्रिया करो मैं अब धन के दारू तरवार धरो यह मन भाई है। और एक भाई ताने देखी तरवार दारू सबको में संभाल जाए नाना को जनाई है। नरक न करे सो है नाना बाना प्रभु देखी तेज बात न चलाई है। ऐसे ही बरस एक कहत बीत भयो कहो मोही मारी डारो दो पे मैं बनाई है। करी गाज कुंड जाए पाए के प्रसाद बैठे प्रथम निकासी आप सभी दिखाई है। करम सो निहारी कही भुवन विचार कहा कहो चाहे दार मुख निक्षत सार है। काढ़ई के दिखाई मानो बिजुली चमचमाई आई मन मांझ बोलो याको मारो मार है। भगत कर जोर के बचायो अजू मारिए तो कही बात झूठ नहीं करी करतार है। पट्टा दूना दून पाओ आओ मत गुजरा को मैं ही घर आऊं
होए मेरो निस्तार है। नहीं तेरे करा जाऊंगा मेरा रिश्ता इसी हाँ। श्री देवाजी पांडे की कथा। हाँ तो 6:30 बिना बजे पर बोल वो तो बोली सुनना ही कुछ वो ना सुनी कोई धरवान नहीं ये वो जना रही आवाज तो उसने बंद करो अगर ये बहन जी उनकी लड़की घर में है गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल